In this video, we will discuss about development of English in India. The seed of English were sown by the Charter Act of 1813. मतलब अगर कभी पूछ लिया कि इंग्लिश पढ़ाने की शुरुआत सबसे पहली किसने की थी, तो चार्टर एक्ट ने 1813 में की थी इंडिया में. इन 1835 लॉर्ड मैकॉले फेवर्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश की एजुकेशन की शुरुआत की थी इंडिया में. Lord William Bentinck issued a communique saying that all funds appropriate for the purpose of education would be best employed on English education alone. मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक एक व्यक्ति थे जिनका मानना था कि जितना भी फंड है एजुकेशन के पर्पस से जो दिया जा रहा है उसको अकेले इंग्लिश एजुकेशन में लगा दिया जाना चाहिए, ऐसा विलियम बेंटिक मानते थे. फिर लिंग्वा फ्रैंका एक टर्म है जिसमें मतलब एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो सभी के समझने के लिए कॉमन हो. जैसा कि इंडिया में इंग्लिश, तो जैसे कि आप चाहे साउथ में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ में चले जाएं, चाहे ईस्ट चाहे वेस्ट, वहाँ पे सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं. जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, वैसे ही मतलब साउथ में चले जाएंगे तो कहीं पे तमिल, कहीं पे कन्नड़, ऐसे रहता है. तो अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस आती हो, लेकिन आपके पास एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप सबसे कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं. तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो जनरली सभी समझते हैं, तो इसलिए इसे लिंग्वा फ्रैंका के टर्म में काउंट किया गया है. कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक बना हुआ एक कमीशन था जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए कि मतलब जैसे इंग्लिश की जो टीचिंग है इंडिया में, वो मतलब पहले उसमें ना बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. बहुत दिन तक ये चलते रहा कि इंग्लिश की एजुकेशन दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए. तो कोठारी कमीशन जो था उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के. पहला रिकमेंडेशन है, इट रिकमेंडेड दैट रीजनल लैंग्वेज शुड बी टॉट एट द लोअर प्राइमरी लेवल फ्रॉम क्लास 1 to 4th. मतलब रीजनल लैंग्वेज क्या होती है? मातृभाषा होती है बच्चे की, जो बच्चा बोलता है. इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रीजनल लैंग्वेज हिंदी है. ऐसा नहीं होता. रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा. क्षेत्रीय भाषा मतलब जिस क्षेत्र से आता है वो. जैसे हिंदी आप लोग देखे होंगे, बहुत से बच्चे लोग क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं. तो हिंदी हमारी मदर टंग है. और बहुत से बच्चे तमिल में भी बात करते हैं, जो उधर से आते हैं, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज है जो उनके क्षेत्र से आती है. तो कोठारी कमीशन ने रेकमेंड किया कि लोअर प्राइमरी लेवल में मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक रीजनल लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन दी जानी चाहिए. एट द अपर प्राइमरी लेवल, that is from class 5th to 6th, mother tongue or Hindi or English should be taught compulsorily and the third language should be taught as an optional subject. मतलब क्लास 5th से 6th तक में मदर टंग या हिंदी या इंग्लिश जो है वो कंपल्सरीली पढ़ाई जानी चाहिए, और जो तीसरी लैंग्वेज है वो कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है. From class 8 to 10, the student should be taught 3 languages, that is in Hindi speaking area, Hindi, English and a modern Indian language should be taught. In non-Hindi speaking area, regional language, Hindi and English should be studied by the students. मतलब कि क्लास 8 से लेकर के 10 तक 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने अप्लाई किया है. हिंदी स्पीकिंग स्टेट में एक लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकता है. रीजनल लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, जहाँ पे जो नॉन हिंदी मतलब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो उसमें पहली लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज यानी उनकी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हो जाएगी हिंदी और तीसरी हो जाएगी इंग्लिश. ऐसे करके मतलब कोठारी कमीशन ने रेकमेंड कर दिया है लैंग्वेज को. फिर आता है मल्टीलिंग्वलिज्म. मल्टीलिंग्वलिज्म का मतलब होता है मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़. ठीक है, जैसे इन द मल्टीलिंग्वल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज. मतलब मल्टीलिंग्वल क्लासरूम जो रहता है उसमें जो लर्नर होते हैं
वो लोग अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, साथ में वर्ड्स को मिक्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो लोग हिंदी बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। बीच बीच में उन लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेज मिक्स करके उन लोग इंटरेक्ट करते हैं। यही है एक मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रैक्टिसेस एनहांस इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। मल्टीलिंगुअलिज्म जो रहता है इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। और एनसीएफ 2005 ने मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स माना था। बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? मतलब बॉटम का क्या मतलब होता है? सबसे नीचे, फिर अप मतलब ऊपर, अप्रोच। ठीक, अब देखो, जैसे कि बॉटम से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ाने के लिए, तो जब छोटे बच्चे आते हैं क्लासरूम में तो सबसे पहले उनको क्या पढ़ाया जाता है? पहले उनको सिंबल्स दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ए बी सी डी ये मतलब अल्फ़ाबेट्स में पढ़ाया जाता है, फिर वन वर्ड्स पढ़ाते हैं, फिर सेंटेंसेस पढ़ाते हैं, ऐसे करके नीचे से ऊपर जाते हैं। इसी को बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। इसमें ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे आप लोग, क्योंकि जब भी बॉटम अप अप्रोच एग्ज़ाम में पूछेगा तो उसमें से इन तीनों में से भी कोई एक ऑप्शन दे सकता है कि बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या आता है। इट मीन्स द यूज़ ऑफ इनपुट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मतलब इनपुट्स जो रहते हैं, छोटे छोटे इनपुट्स जो दिए जाते हैं, उसका हम लोग को मतलब समझना चाहिए। उन इनपुट्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए किसी भी चीज़ की मीनिंग को समझने के लिए। वर्ड साउंड वर्ड्स क्लॉजेस एंड सेंटेंस फ्रॉम द बेस ऑफ दिस प्रोसेस। इन दिस टीचिंग स्टार्ट विथ स्मॉल डिटेल्स। टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है यूज़ ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मतलब कि बच्चे की बैकग्राउंड नॉलेज यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टॉप डाउन अप्रोच में। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है जैसे मतलब जैसे मान के चलो एक स्टोरी बता दी गई, बच्चे को स्टोरी बता दी गई, अब उसके बाद स्टोरी में से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। तो बच्चे ने पहले लैंग्वेज को एज अ होल पढ़ लिया, उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, उसमें धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना। बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल एंड स्कीमेटा। In this, a learner tries to form semantic and syntactic clues that more then moves to other specific information. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।